अभी आज से मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा चीजें, क्योंकि मुझे नेक्स्ट 1 मंथ तक सिलेबस का अच्छा खासा पोर्शन वाइंड अप कर देना है। थोड़ी सी आपको अपनी स्पीड मेरे साथ साथ बढ़ानी पड़ेगी। वो तो पढ़ाएंगे सर, आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था। हाँ, सो ग्राफ में ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको सबसे पहले जिस क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी दैट इज स्लोप। तो देखो स्लोप का क्या मतलब है, ये एक्स एक्सिस दिया है, दिस इज वाई एक्सिस, और ये मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करके दे दी। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है। इस एंगल थीटा याद रखिएगा, दिस थीटा शुड बी विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ होगा। तो जो स्लोप है इसे आप m से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज tan थीटा। स्लोप को आप m से रिप्रेजेंट करोगे, विच इज tan थीटा नाउ। तो ये स्लोप हो जाएगा। ये एंगल थीटा ले लिया, स्लोप इज tan थीटा होगा। तो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा इज नोन एज स्लोप। अब ये स्लोप कई तरह का हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो देखिए पहले पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है तो आप कहोगे स्लोप इज पॉजिटिव। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर लाइन, और ये जो एंगल थीटा है, इफ दिस थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो यहाँ जो स्लोप होगा आप कहोगे दिस स्लोप इज पॉजिटिव। अगर थीटा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है एक्यूट एंगल सब जानते होंगे, एक्यूट मींस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। पॉजिटिव के बाद नेक्स्ट देखिए नेगेटिव स्लोप। अगर यही एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये आपने एंगल लिया, ये एंगल थीटा, थीटा जो एंगल है, दिस एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो जो स्लोप होगा tan थीटा, दैट थीटा विल, दिस विल बी अ नेगेटिव स्लोप। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है तो आप कहोगे आपका जो स्लोप है दैट स्लोप इज नेगेटिव। द नेक्स्ट इज जीरो स्लोप। अगर लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थीटा इज जीरो, तो जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी tan जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। स्लोप जीरो हो जाएगा। सो पॉजिटिव स्लोप अगर एंगल एक्यूट है, नेगेटिव स्लोप अगर एंगल ऑब्ट्यूज है, एंगल जीरो तो जीरो स्लोप, और एंगल अगर वो कहता है 90 डिग्री तो स्लोप आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट स्लोप। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर ये एंगल आपने 90 डिग्री ले लिया तो जो स्लोप होगा, स्लोप इज tan 90, दिस विल बी इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए मैं। और मुझे बताओ अगर इतना हो जाए तो। डन सर। हो गया। नो सर। नो सर अभी तो। एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको ग्राफ से जरूर मिलता है। आज कोशिश करूंगा आज मैं ग्राफ वाइंड अप कर दूं। चलो भाई मैं रब कर रहा हूँ अब।
हो गया ना सबका इतना? Yes. Yes, sir. ओके। इसके बाद नेक्स्ट और देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल स्लोप भी आपको सीखना है। स्लोप कब कांस्टेंट होगा, कब वेरिएबल होगा। स्लोप कांस्टेंट के लिए याद रखिए, अगर लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर मैंने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दे दी, देखो ये एंगल थीटा, मैं ए पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करूं या बी पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करूं, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस लेते चले जाओ, सब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते चले जाएंगे। तो आप स्लोप ए पर कैलकुलेट करो, स्लोप बी पर कैलकुलेट करो, स्लोप सेम आएगा, कांस्टेंट। सो इफ योर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर आपका ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, देन योर स्लोप इज कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए वेरिएबल स्लोप। कर्व का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ अ कर्व इज वेरिएबल। अगर एक कर्व दिया हुआ है आपको, तो उस कर्व के लिए जब आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे, then that slope will be a variable slope. This is x और y axis, ये आपने कर्व ले लिया, this is point A, this is point B. तो सुनो, कर्व के लिए स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। लाइन का तो स्लोप कहीं भी कैलकुलेट करो कांस्टेंट होगा। मान लीजिए स्लोप चाहिए आपको कर्व के लिए ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉप कीजिए, ये जो एंगल आएगा दैट्स थीटा ए। ऐसे यहां आप टेंजेंट ड्रॉप कीजिए, ये जो एंगल आएगा दैट एंगल इज थीटा बी। तो आप इसे लिख सकते हो कि ए पर जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज tan थीटा ए, बी पर जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज tan थीटा बी। तो ए पॉइंट पर स्लोप इज tan थीटा ए, बी पॉइंट पर स्लोप इज tan थीटा बी। नाउ सो दैट्स वेरिएबल स्लोप, कि कर्व जो होगा उसका स्लोप वेरिएबल होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, अब वेरिएबल स्लोप में दो तरह के स्लोप्स आएंगे, एक इंक्रीजिंग स्लोप आएगा। इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब है, अगर मैं ऐसा कर्व दे दूं आपको, तो इस कर्व में जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको स्लोप बढ़ता हुआ दिखेगा। देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ली, ये टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, ये एंगल आ गया थीटा ए। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ली, टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, ये एंगल आ गया थीटा बी। सो थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, तो स्लोप एट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट ए। दैट्स इंक्रीजिंग स्लोप, कि अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, एम बी विल बी ग्रेटर देन एम। तो अगर मैं ऐसा कोई कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, दिख रहा है ना, जैसे जैसे आगे जाओगे एंगल बढ़ता चला जाएगा, एंगल बढ़ने का मतलब है स्लोप बढ़ जाएगा, दैट्स इंक्रीजिंग स्लोप। इसी तरह से नेक्स्ट देखो डिक्रीजिंग स्लोप। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ए और बी पर आपको स्लोप चाहिए। तो ये आपने एक लाइन ली, ये आपने टेंजेंट ड्रॉप किया, दिस एंगल इज थीटा ए। फिर आपने एक एक्सिस के पैरेलल लाइन ली, बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, दिस इज थीटा बी। तो ये क्लियर दिख रहा होगा कि थीटा बी इज लेस देन थीटा ए। एंगल कम होने का मतलब है स्लोप कम हो जाएगा, एम बी इज लेस देन एम। तो आगे से जब भी मैं आपसे कहूंगा इंक्रीजिंग स्लोप, तो ये वाला आप कर्व ड्रॉ करोगे, डिक्रीजिंग स्लोप ये ड्रॉ करोगे। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पूरा ग्राफ हम स्लोप के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। अगर किसी का स्लोप बिगड़ गया तो ग्राफ का क्वेश्चन गया उसका।
नासिर, तुम्हारा आज इंटरनेट कनेक्शन इतना खराब है कि तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। तो अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तुम्हें टाइप करना होगा। तुम्हारा बोलना ना बोलना आज बराबर है। Done, sir. ओके, डन सर, डन। डन सर। सो ये बेसिक्स था ग्राफ के लिए। अब आपके पास जो पहला ग्राफ आएगा, वो पहला ग्राफ आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। द फर्स्ट वन इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखिए, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन। एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पर पोजीशन लेंगे। इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस है कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। एक चीज और सुनिए, देखिए ग्राफ रटा नहीं जा सकता। मतलब अब अगर किसी को ये गलतफहमी है कि वो 10, 20, 50 ग्राफ रट के चला जाएगा, तो ग्राफ रटने वाली चीज नहीं है। ग्राफ एक ऑल्टरनेट लैंग्वेज है। जितनी चीजें मैं आपको इंग्लिश या उर्दू में बता सकता हूँ, वो सारी की सारी चीजें आप ग्राफिकली कर सकते हैं। जो कुछ भी आप मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं, अब आप ग्राफिकली शो कर सकते हैं। सो ग्राफ इज एन ऑल्टरनेट लैंग्वेज। तो अगला जो 1 घंटा मेरा जाएगा, वो सिर्फ आपको ये लैंग्वेज सिखाने में जाएगा कि अलग अलग सिचुएशंस में ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं। और अगर आप सच में चाहते हैं कि नीट का आप क्वेश्चन ग्राफ का अटेम्प्ट कर आ जाएं, तो रटने की कोशिश मत कीजिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, ग्राफ से हम क्या क्या अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है जिनके आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर बॉडी मूव कर रही है, दिस इज ओरिजिन। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बॉडी ओरिजिन के राइट में। अगर बॉडी ओरिजिन के राइट में, दैट मींस एक्स इज पॉजिटिव। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बॉडी ओरिजिन के राइट में हो और राइट में ही मूव करती चली जाए। राइट में मूव कर रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। एक ये पॉसिबिलिटी होगी जो आपको ग्राफिकली शो करनी होगी। अब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कई सोच सकते हो। ऐसा हो सकता है कि बॉडी ओरिजिन के राइट में मींस एक्स पॉजिटिव है, वेलोसिटी ऐसे जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो आपको दिखना चाहिए कि आपका ग्राफ ये चीजें शो कर पाए। फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बॉडी ओरिजिन के लेफ्ट में। ओरिजिन के लेफ्ट में होने का मतलब है एक्सिस नेगेटिव, और ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट है लेकिन जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वेलोसिटी इधर है, पोजीशन इसकी ये थी लेकिन राइट की तरफ जा रही है। दैट मींस इसकी जो वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। ये एक अलग सिचुएशन है जो आपको एक्सप्रेस करनी पड़ सकती है। ओरिजिन, एक पॉसिबिलिटी ये है कि बॉडी ओरिजिन के लेफ्ट में है तो एक्स नेगेटिव, और ये लेफ्ट में ही जा रही है तो वी भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। प्लस ये v कांस्टेंट हो सकता है, v वेरिएबल हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो वो आपसे ग्राफ में प्लॉट करने के लिए कहेगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो चीज काम आएगी, दैट इज स्लोप। वेलोसिटी स्लोप से मिल रही है, तो अगर कहीं स्लोप, वो कहता है वेलोसिटी पॉजिटिव है, दैट मींस स्लोप पॉजिटिव होगा। वो कहता है वेलोसिटी नेगेटिव है, दैट मींस स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है ऑब्ट्यूज एंगल, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है एक्यूट एंगल। तो यहां पर देखो केस 1, x इज पॉजिटिव, वो आपसे कहता है कि केस 1 देखो, हर जो पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है ना, उसको ग्राफ के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस कि बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में होने का मतलब है वेलोसिटी कितनी? 0। वेलोसिटी 0 होने का मतलब है स्लोप कितना आ गया? 0। स्लोप 0 होने का मतलब है एंगल इज 0, लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Line will be parallel to x-axis. This is time, this is velocity. Sorry. Position versus time graph. Straight line है. Straight line होने का मतलब है slope 0, velocity 0.
केस 2 हो सकता है, वो आपसे कहेगा वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि मोशन यूनिफॉर्म है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी में ना बहुत पॉसिबिलिटीज हैं भाई। कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब होगा? स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है, दैट मींस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप कांस्टेंट मींस आपका जो ग्राफ होगा, दैट ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब देखो स्ट्रेट लाइन में कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। हर पॉसिबिलिटी एक अलग इंटरप्रिटेशन देगी। ये भी ग्राफ हो सकता है, ये भी ग्राफ हो सकता है, ये भी ग्राफ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में ये भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में ये भी हो सकता है। हर ग्राफ एक अलग कहानी गा रहा है, इनमें से कोई एक कहानी इस ग्राफ से आ रही होगी। तो ये आपको देखना है कौन से ग्राफ क्या देगा। तो इस केस 2 में ही मैं फर्दर ले लेता हूं ए केस। केस 2 में ही मैंने एक फर्दर केस ए ले लिया, ए ले लिया यार। ए का मतलब है कि मैं आपसे कहता हूं कि x पॉजिटिव है। मींस x पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? बॉडी ओरिजिन के राइट में है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। और मैंने तुम्हें एक चीज और बता दी, मैंने ये भी बता दिया है कि t इक्वल टू 0 पर x 0 है, मींस बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है। तो देखो यहां से आप क्या क्या इंटरप्रेट करोगे। v पॉजिटिव होने का मतलब है स्लोप पॉजिटिव। देखो ये a फर्दर केस 2 का है। केस 2 में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, स्लोप कांस्टेंट था, ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। अब कांस्टेंट होने के साथ साथ वेलोसिटी पॉजिटिव भी है। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है स्लोप पॉजिटिव। दैट मींस ये जो एंगल थीटा होगा, दैट एंगल थीटा विल बी एट एक्यूट एंगल। थीटा विल बी एन एक्यूट एंगल। एंगल थीटा विल बी एन एक्यूट एंगल। सो दिस इज t एंड दिस इज x। तो देखो इन सारी सिचुएशंस ने आपको क्या क्या बताया, ये सारी कंडीशंस प्लस ये आपको रीड करना आना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट से आपको ये पता चल गया कि ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, मींस इनमें से कुछ एक होगा। जब उसने कहा t इक्वल टू 0 पर x 0 है, तो आपको ये पता चल गया कि ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा। स्लोप पॉजिटिव होने से वेलोसिटी पॉजिटिव, इससे पता चला स्लोप पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है थीटा इज एन एक्यूट एंगल। दिस इज x वर्सेस t ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, केस ए के लिए। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई डाउट है जल्दी से पूछो, डिस्कस करते हैं उसे, आगे बढ़ेंगे। ग्राफ मींस एक क्वेश्चन एटलीस्ट। वो एक ये था। जपनीत, Done, sir. दमन, जितिन, हो गया? रब कर दूं? Yes, sir. Done. चलो Yes, sir. Not. नेक्स्ट देखिए, बी केस। अगर वो आपसे कहता है कि x पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है, तब जरा यहां से सोचना शुरू करो। देखो x पॉजिटिव है, v पॉजिटिव, ऊपर से कहीं से शुरू होगा। v पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि स्लोप पॉजिटिव है। v पॉजिटिव है, दैट मींस स्लोप इज पॉजिटिव।
slope positive means theta angle will be an acute angle. तो देखो इतने सारे डेटा से आपको ये पता चला कि ये थोड़ा ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि x पॉजिटिव है, जीरो नहीं है. स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है. एक्यूट एंगल होगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है. ये ग्राफ आ गया. सी देखो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. ऐसा हो सकता है वो कहते हैं कि x पॉजिटिव है बट वेलोसिटी नेगेटिव है. नेगेटिव वेलोसिटी से ये पता चल रहा है कि स्लोप नेगेटिव है. स्लोप नेगेटिव होने का मतलब होता है जो थीटा एंगल है दैट एंगल इज ऑब्ट्यूज. सो दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन. x तो पॉजिटिव है. x पॉजिटिव होने के बाद थीटा ऑब्ट्यूज है मींस ये ऐसे जाएगा ताकि ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए. तो आपको इससे ये लिखना और इससे ये लिखना दोनों आना चाहिए. क्वेश्चंस दोनों तरह के आते हैं. अब मैं कुछ चीजें दे रहा हूँ, आप खुद प्लॉट करके देखिएगा, फिर देखते हैं मैच करता है नहीं करता आपका. x नेगेटिव है, v पॉजिटिव है. x नेगेटिव है, v नेगेटिव है. इतना लिखिए. 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा. सर ये पार्ट क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव. d पार्ट में x नेगेटिव, v पॉजिटिव. नो e सर, ई पार्ट पार्ट नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव. x भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है. तो देखिए यहाँ x नेगेटिव है. x नेगेटिव होने का मतलब है ओरिजिन के नीचे. v पॉजिटिव है. v पॉजिटिव होने का मतलब है जो स्लोप होगा वो एक्यूट एंगल होगा. यहां मैंने एक्सप्लेन किया था. तो d पार्ट ऐसे आएगा. e पार्ट देखिए. x नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है. v नेगेटिव होने का मतलब है एंगल विल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल. इसको मैं किसी और कलर से ड्रॉ करता हूं. दिस इज थीटा. कि x नेगेटिव है, v भी नेगेटिव. ये ग्राफ ऐसे जाएगा. ये मैच कर रहा था सबका. चलिए इतना ड्रॉ कर लिया. रब करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट की जगह वेरिएबल हो जाए तो ग्राफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. इसे रब कर रहा हूं मैं. थर्ड देखिए. अगर वो आपसे कहता है वेरिएबल वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेरिएबल होने का मतलब है कि स्लोप वेरी करेगा.
और जब स्लोप वेरी करता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ग्राफ कर्व होगा। अब किस टाइप का कर्व होगा वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी किस टाइप की है। भाई ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है मेरे एंड से? नो सर। नो सर। जरा आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम हो गई। स्लोप इज वेरिएबल, तो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो ग्राफ कर्व हो जाएगा। अब इसमें भी फर्दर कई केसेस आ सकते हैं। देखो इसमें जो पहला केस बन सकता है, ऐसा बन सकता है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, दिस इज टी एंड दिस इज एक्स। कर्व आएगा। वेलोसिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब है? इंक्रीजिंग स्लोप, वेलोसिटी स्लोप शो करता है, तो यहाँ जो ग्राफ आएगा वो इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। दिस इज एक्स वर्सेस टी ग्राफ। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से वो आपसे कह सकता है कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी बट वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो देखो यहां पर इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर आप टैंजेंट लो, दैट टैंजेंट इज एन एक्यूट एंगल। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव। तो वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब है जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज अ डिक्रीजिंग स्लोप। डिक्रीजिंग स्लोप भी मैंने एक्सप्रेस किया था, दिस इज टी एंड दिस इज एक्स, सो डिक्रीजिंग स्लोप इज दिस, ये डिक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा। लेकिन देखो हर जगह एंगल एक्यूट है, मींस वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। एक और चीज कह देता है आपसे, वो कहता है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है और पोजीशन पॉजिटिव। मींस इसका मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिन है, पार्टिकल ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहा है। तो अब यहां जब आप प्लॉट करोगे, दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बट नेगेटिव है। तो यहां जब आप कैलकुलेट करेंगे ना स्लोप, ये वाला जो कर्व है, देखो थीटा ऑब्ट्यूज है, हर जगह थीटा ऑब्ट्यूज है। थीटा ऑब्ट्यूज का मतलब है ये जो पर्टिकुलर कर्व है ये इंक्रीजिंग स्लोप है बट नेगेटिव। ये कुछ ऐसा है, यहाँ स्लोप -3 है तो यहाँ -4 है या -5 हो गया, तो इंक्रीजिंग स्लोप है बट ये नेगेटिव है। लास्ट वाला जरा ढंग से देखना, कम टेक्स्ट बुक्स देती हैं इसे, ये आपको अक्सर क्वेश्चंस में ही दिखेगा। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप है बट ये इंक्रीज भी कैसा कर रहा है? नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप है। यहाँ स्लोप -3 है, यहाँ स्लोप -4 है, यहाँ स्लोप -5। इतना ड्रॉ करिए, दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और इतना हो जाए तो बताइएगा मुझे। डन सर। जपनीत, जितिन, दमन, डन सर। नासिर, शमीम। डन सर। अच्छा अब देखो जैसे जैसे मैं सिलेबस में आगे बढ़ूंगा ना, तो ये मेरी जो आवाजें है ना, एक एक का नाम लेके फिर पूछता रहता हूँ, ये कम होता चला जाएगा। अभी भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा सिलेबस में, मेरी सारी टेंशन होगी सिलेबस कंप्लीट कराने की। अभी तक मेरी टेंशन थी किसी तरह से आप लोग, बिल्कुल आप लोगों के बेसिक्स ठीक हो जाए, तो इतने तक हो जाता है। अगर होना होता है, आपने थोड़ी सी भी एफर्ट्स करी होंगी तो अब तक बेसिक्स ठीक हो जाते हैं। अब मुझे थोड़ा सा तेज भागना है। सो वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। नेक्स्ट देखिएगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में सिग्निफिकेंस समझो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के दो सिग्निफिकेंस हैं।
भाई तुम सबने टेस्ट दे दिया था वीकेंड्स में? यस सर। ओके, माय टेस्ट रिजल्ट में जाके जरा चेक भी कर लिया करो कि तुम्हारे मार्क्स कितने थे, सॉल्यूशन क्या था। तो स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, एरिया अंडर द ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देगा ग्राफ का। ये दो सिग्निफिकेंस है। अगर आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ले लिया तो स्लोप आपको एक्सेलरेशन दे रहा होगा। अगर आपने उसके अंडर ग्राफ एरिया लिया तो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। इसमें एक चीज और याद रखनी है कि मान लीजिए मैंने आपको ग्राफ ऐसे दे दिया, तो ये वाला भी एरिया होगा, ये वाला भी एरिया होगा। टाइम एक्सिस के ऊपर जो एरिया जाएगा उसे पॉजिटिव लेंगे, टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया जाएगा वो नेगेटिव लेंगे। तो एरिया अबव द टाइम एक्सिस, above time axis is positive displacement, area below time axis is negative displacement. Above the time axis displacement positive होगा, below the time axis displacement negative हो जाएगा। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहां भी अलग अलग सिचुएशंस में ग्राफ प्लॉट करना है। डन सर। ओके, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट केस आता है वो आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन सिंपली मींस कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो, और इस ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन दे रहा था, तो स्लोप भी कितना आ गया? जीरो आ गया। स्लोप जीरो होने का मतलब है जो ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। इट्स अ ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के बाद वो आपसे कहता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब होगा कि जो ग्राफ है दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है अगर स्लोप कांस्टेंट आप कह रहे हो। Straight line graph. That's uniformly accelerated motion. Acceleration constant, slope constant, graph is a straight line. तो अब इसमें भी कई केसेस हो सकते हैं। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग कहानी सुना रहे होंगे। जैसे मैं फर्स्ट लेता हूं एक, अगर वो आपसे कहता है कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो का होने का मतलब है एट t इक्वल टू जीरो v is zero. Means particle will start from origin. Particle will start from origin. Particle origin से start कर जाएगा। तो यहां पर जो t वर्सेस v ग्राफ होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है कि देखो
स्ट्रेट लाइन तो होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब होता है एंगल एक्यूट होगा, सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये एंगल थीटा एक्यूट हो गया। मैं एक बी केस और लेता हूं, लाइक एक्सेलरेशन मैं आपसे कह रहा हूं पॉजिटिव है, बट इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। इनिशियल पॉजिटिव होने का मतलब है एट टी इक्वल टू जीरो वी जीरो नहीं है, वी इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है एंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल। तो अब जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, दिस इज v वर्सेस t, ऊपर से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन। अब इसमें देखो, अगर मैं फिजिकली इसे ड्रॉ करूं ना, इसका मतलब है वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, दैट मींस पार्टिकल ओरिजिन के राइट में जा रहा है। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, दैट मींस एक्सेलरेशन भी राइट में। और हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को फोर्स का डायरेक्शन लिया करो, इंटरप्रेट करना आसान हो जाएगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दैट मींस फोर्स पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। ड्रॉ करिए इतना। तो ये जितने भी मैं केसेस लिख रहा हूं, ये सब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। डन सर। डन सर। ओके, सी केस देखिए, इसको जरूर ड्रॉ करिएगा। याद रखना, अगर तुम ग्राफ से ये कहानी ना डिसाइड कर पाओ तो तुम ग्राफ का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तुम्हें दिखना चाहिए ग्राफ लेकर कि हो क्या रहा होगा। तो अगर ये ग्राफ दे दे तो तुम्हें दिखना चाहिए कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, मींस पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, दैट मींस एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन, मींस फोर्स उसी डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में फोर्स, दैट मींस मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा वेलोसिटी का। इसके नीचे ये भी लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज। इसके नीचे ये लिखो कहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज। इसके नीचे लिखना, ये जो बी वाला ग्राफ था, ये रटे रटाए ग्राफ एग्जाम में नहीं मिलेंगे आपको। आपको सीखनी है लैंग्वेज। सी देखो, अब मैं कुछ चीजें ड्रॉ कर रहा हूं, आप लिख रहा हूं, आप ड्रॉ करके देखिएगा। वो कहता है v इज एक्सेलरेशन नहीं है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, v इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव है बट वेलोसिटी पॉजिटिव है। और एट t इक्वल टू जीरो v पॉजिटिव है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। सी वाला प्लॉट करके देखो। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, और उसको फिजिकली भी सोचने की कोशिश करना है कि हो क्या रहा है, पार्टिकल कहां जा रहा है, फोर्स कहां एक्ट कर रही है, वो सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। दोनों प्लॉट कीजिए, फिर जब मैं प्लॉट करूंगा तो कंपेयर करिएगा आप कहां गड़बड़ कर रहे हैं। बस एक एक मिनट चाहिए ग्राफ के लिए। एक मिनट के बाद मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। जब कल हम इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे तो फिर आपको इन सब चीजों में हेल्प मिलेगी। अभी तो खुद एनालाइज कीजिए, अपना ड्रॉ करिए, और जब मैं ड्रॉ करूं तो कंपेयर कीजिएगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं करी थी आपने।
चेक कीजिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है स्लोप इज नेगेटिव। दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी। v पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये यहां से स्टार्ट करेगा। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब होगा एंगल ऑब्ट्यूज है, ये ऐसे जाएगा। और देखो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है, दैट मींस वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मींस फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जब ऐसा होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। पर आप राइट में जा रहे हैं और फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा। यहां भी देखो, मान लो पहले वेलोसिटी 5 थी, फिर 4 हुई होगी और फाइनली जाकर कितनी हो गई, 0। तो यहां मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। सिर्फ इससे ये ड्रॉ नहीं करना आना चाहिए, इससे ये लिखना भी आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस मिलेंगे जहां ये दिया होगा और उससे आपको ये प्लॉट करना होगा या उससे आपको ये सोचना होगा। चलो इसे देखते हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है ऑब्ट्यूज एंगल। v नेगेटिव होने का मतलब है ये तो टाइम एक्सिस हो गया, ये वेलोसिटी, ये ओरिजिन। ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा। देखो अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो तुम्हें दिखेगा ये एक्स एक्सिस के साथ स्लोप कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल। नेगेटिव होता चला जा रहा है, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। कोई बताएगा मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जितिन? जितिन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर नेगेटिव तो डिक्रीज होएगा। देखो यहाँ नेगेटिव का मतलब डिक्रीज फोर्स नहीं है। साथ में है तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होएगा। हाँ, यहाँ नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। जहां वेलोसिटी वहीं एक्सेलरेशन, दैट मींस वहीं फोर्स है। बॉडी यहां जा रही है, इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करी तो बढ़ जाएगा ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज, किस डायरेक्शन में, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। चलिए इतना लिखिए। देखिए जरा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि एंगल इज ऑब्ट्यूज। वेलोसिटी नेगेटिव है, मींस ओरिजिन के वेलोसिटी, ये तो ओरिजिन है ना, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब है ओरिजिन के नीचे से। तो ओरिजिन के नीचे से लाइन ड्रॉ करनी है और ऐसे ड्रॉ करनी है कि स्लोप नेगेटिव हो। नेगेटिव स्लोप की तो लाइन यही होगी जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। देखो आगे ले जाकर देखो, एक्स एक्सिस के साथ एंगल ऑब्ट्यूज है। अब मैं ये बता रहा था इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, जरा यहां तक समझ में आया ग्राफ? आप फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखिए, वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है फोर्स भी एक्ट कर रही है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस का। नेगेटिव के अलोंग मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। एक और हो सकता है, इसे भी देखना जरा प्लॉट कर कर। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है बट वेलोसिटी नेगेटिव थी,
इसे जरा ट्राई करो, फिर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ढूंढना क्या हो सकता है। ई वाला प्लॉट करो और फिर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ढूंढना है कि फिजिकली इसका क्या मतलब है। चलो भाई अब देखो जरा, यहाँ एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स एंगल एक्यूट होगा। वेलोसिटी नेगेटिव है, मींस ओरिजिन के नीचे से जा रही होगी। दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी नेगेटिव दैट मींस यहां से शुरू होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, देखो ऐसे जाना चाहिए एक्यूट एंगल। कोई बता सकता है मुझे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा? Decrease. Velocity negative, acceleration positive, that means they're acting in opposite directions. तो देखो होगा क्या, मान लो पहले मैग्नीट्यूड था -5, -4 हुआ, फिर 0 हो गया। अब इसके बाद रुक गई बॉडी, अब एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, 1 2 3 बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड जो है magnitude of velocity first decreases, then becomes 0, then increases. पहले डिक्रीज करेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर इंक्रीज करने लगेगा। देखो इंक्रीज इसलिए करेगा, एक बार बॉडी रुक गई ना, अब तो कोई वेलोसिटी है नहीं, अब तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी जहां एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। ये लिख लीजिए इतना, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। Yes, sir. नेक्स्ट ये प्लॉट करके देखो, और ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है, प्लॉट कर कर अपना मैच करना। सो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होने के साथ साथ इंक्रीज भी कर रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है और इंक्रीज कर रहा है। चलो प्लॉट करो, 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं करूंगा। पीछे देखो पलट कर, चलो भाई
देखो जरा, v पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट मींस एंगल ऑब्ट्यूज होगा। एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस स्लोप इंक्रीज होगा। तो स्लोप इंक्रीज होगा लेकिन नेगेटिव साइज में, तो मतलब तो नेगेटिव में, तो इसको अगर मैं पूरा लिखूं ना स्लोप के बारे में, इसका मतलब है नेगेटिव स्लोप विल इंक्रीज। तो इसे याद रखिएगा, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और इंक्रीज कर रहा है। देखो कैसे पता चलेगा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कहीं भी स्लोप ले लो एंगल ऑब्ट्यूज है, कहीं भी स्लोप ले लो एंगल ऑब्ट्यूज है, कहीं स्लोप ले लो एंगल ऑब्ट्यूज है, तो आपको ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और ऑब्ट्यूज में भी ना जैसे जैसे वैल्यू कम होती है, जैसे मान लो ये एंगल है 120, ये कम हुआ होगा लेकिन ऑब्ट्यूज होगा 110, ये कम हुआ होगा ऑब्ट्यूज होगा 100 डिग्री। तो tan 120 डिग्री जो होगा, मान लो ये है -1.8, तो tan 110 डिग्री होगा -1.4, tan 100 डिग्री होगा -1.2। तो ऐसे ये नेगेटिव में, नहीं सॉरी माइनस नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, बढ़ता चला जाएगा। तो नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो जब जब कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि स्लोप नेगेटिव हो और इंक्रीज कर रहा हो, तो ये स्लोप होता है। भाई ये आया था किसी का आंसर सही? चलो इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आया था। चलो गुड, जिसका भी सही आया था अच्छा है, ये आना चाहिए। जो भी पॉसिबल शेप्स हो सकते हैं ना ग्राफ में, वो सारे पॉसिबल शेप्स मैंने आपको बता दिए। अब जो भी ग्राफ आएगा इन्हीं में से कुछ आपको उठाकर देखना है। तो अब देखो प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं। जैसे नीट की एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है फ्री फॉल में। एक ग्राफ और देख लो, इसे रब कर दूंगा। जपनीत, सुगरा, यस सर। नासिर, नीट की एक कॉमन प्रॉब्लम है उसमें फ्री, लेकिन उससे पहले एक ग्राफ और देखो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो जब तुम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लोगे ना, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया हुआ है, वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन लिया है, तो इस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आएगा वो एरिया आपको वेलोसिटी में चेंज बताएगा, वो एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी शो करता है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी नाउ। एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो यहाँ जैसे अब कुछ ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सो दिस इज टाइम एंड दिस इज एक्सेलरेशन। इसका स्लोप कुछ नहीं देगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो ऊपर चला जाएगा। ऐसी अगर वो आपसे कहता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो अब जब यहां तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इतना प्लॉट कीजिए, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। भाई यहां तक डाउट है कोई?
ओके सो क्वेश्चंस देखो, ये कुछ नीट में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। वो आपसे कहता है एक टावर है, इस टावर से यहां से एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया, a body is dropped from top of tower. टावर के टॉप से एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया। प्लॉट पोजीशन वर्सेस टाइम, velocity versus time and acceleration versus time graph. Taking downwards as positive direction. डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए और ये सारे ग्राफ मुझे प्लॉट करके दिखाइए क्या आ रहा है। चलिए शुरू हो जाइए। तीनों ग्राफ प्लॉट कीजिए। 3 ग्राफ है, 3 मिनट है। इसे ओरिजिन मान लेना, ये ओरिजिन है और नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो पीछे जो मैंने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करा है उन्हें देखो, लिखने की कोशिश करो इनिशियल पोजीशन कितनी है, फिर ये लिखने की कोशिश करो वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन कैसा होगा, वहां से आप एनालाइज कर पाओगे। फ्री हैंड ना ड्रॉ कर देना, ड्राइंग नहीं करनी है, ग्राफ प्लॉट करना है, डेटा होना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, डेटा में आएगा कि ओरिजिन से प्लॉट करा है तो एक्स नॉट कितना है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ में काम आएगा। एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में काम आएगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो मेरे ख्याल से इजी होगा, फ्री फॉल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। 3 मिनट है, 3 मिनट में प्लॉट करो जितना होता है तुमसे। ट्राई जरूर करिएगा। गलत हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई जरूर करो। सो देखिए यहाँ x वर्सेस t ग्राफ में एट t इक्वल टू 0 x इज 0, ओरिजिन से ड्रॉप करा है, दैट मींस ओरिजिन से स्टार्ट होगा। डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव, दैट मींस x इंक्रीज होगा और पॉजिटिव भी होगा x। डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया ना, जैसे जैसे नीचे जाएगा, ज्यादा पोजीशन कवर करेगा, x पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी जब आप लोगे तो वेलोसिटी यहां इंक्रीज कर रही है। भाई जब बॉडी फ्री फॉल में होती है, ऊपर से ड्रॉप कर देता हूं, तो जैसे जैसे नीचे आएगी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है स्लोप इंक्रीज होगा। ये डेटा एक बार लिख लिया तुमने, तो अब जो पीछे ग्राफ सिखाए थे उससे करने की कोशिश करो। t इक्वल टू 0 पर x 0, दैट मींस ओरिजिन से आएगा, x पॉजिटिव दैट मींस ऊपर जाएगा। अब ऊपर स्ट्रेट लाइन जाएगा या कर्व जाएगा, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 और 3। ये सोचने वाली चीज है कि ऊपर तो जाएगा, ये तो समझ में आ गया x पॉजिटिव बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा
ये वाला कर्व होगा या 3 वाला कर्व होगा? कोई बताएगा मुझे 1 2 3 में से कौन सा करेक्ट होगा, ये जो सिचुएशन दी हुई है इसमें? थर्ड वाला। थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाला तो डिक्रीजिंग स्लोप है, फर्स्ट वाला सर, इंक्रीजिंग फर्स्ट स्लोप। फर्स्ट फर्स्ट तो Second. कांस्टेंट है, सेकंड इंक्रीजिंग स्लोप ना, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, कर्व होगा। कर्व सेकंड है। इसी तरह से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अब समझिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या होगा। यहाँ एक्सेलरेशन काम आएगा आपके। देखो जब आपने ड्रॉप किया तो यहां भी एट टी इक्वल टू 0, जब ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी इंक्रीज होगी और एक्सेलरेशन जब आप यहां लोगे तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, मींस स्लोप कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और डाउनवर्ड्स पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, प्लस जी। अगर अपवर्ड्स पॉजिटिव होता तो एक्सेलरेशन माइनस जी होता, बट एक्सेलरेशन कैसा है, प्लस जी। एक्सेलरेशन प्लस जी होने का मतलब है स्लोप पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप मींस एक्यूट एंगल, ये ऐसे चला गया। हाँ जी, ये समझ में आया? ओरिजिन से स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर v0, v इंक्रीज हो रहा है। अब तुम्हें देखो इंक्रीज 3 तरह से हो सकता था, ऐसे भी इंक्रीज हो सकता था, ऐसे भी इंक्रीज हो सकता था, ऐसे भी इंक्रीज हो सकता था। तुम्हें देखना इन तीनों में से कौन सा सही होगा, उसके लिए स्लोप पर जाना पड़ेगा। स्लोप कैसा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है g के इक्वल, स्लोप कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन में भी एक ऑप्शन ये वाला था, एक ऑप्शन ये वाला था, कौन सा वाला होगा? तो उसके ऑप्शन के लिए हमने देखा स्लोप पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल होगा, ये आ गया। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो इजी सा काम है, इसमें तो कुछ नहीं करना। एक्सेलरेशन वर्सेस टी, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, प्लस जी। दिस इज टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन, ये आ गया प्लस जी, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। इसमें बताओ किसी को प्रॉब्लम कोई? No sir. किसी का मैच कर रहा है ये? सर मेरे तीनों मैच कर रहे हैं। तीनों मैच कर रहे हैं, गुड। क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। A body is projected upwards from ground. It reach to a maximum height and returns back. तो आपने जहां से फेंका ऊपर गया मैक्सिमम हाइट तक, दोबारा वहीं आ गया, एंड रिटर्न्स बैक। प्लॉट x वर्सेस t, v वर्सेस t एंड एक्सेलरेशन वर्सेस t ग्राफ। और यहां पर अपवर्ड्स पॉजिटिव लेना, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। चलो भाई तीनों शुरू कर दो, तीनों शुरू कर।
मौसम खराब है। तो सबका हो गया होगा। चलो एक बार चेक करो जो तुमने किया है वो ठीक है। फर्स्ट देखिए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्स वर्सेस टी। तो देखो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए बॉडी को आपने ऊपर फेंका, ये ओरिजिन है, ऐसे गई होगी वापस आ गई होगी। वेलोसिटी की टर्म्स में सोचो, वेलोसिटी की टर्म्स में क्या हुआ होगा। एट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो, अच्छा वेलोसिटी, एक सेकेंड, टी इक्वल टू जीरो पर पोजीशन तो जीरो रही होगी। टी इक्वल टू जीरो पर एक्स जीरो, ओरिजिन से फेंका है आपने। अब आपको देखना यह है कि वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है, आपने एक बॉडी को फेंक दिया, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और ऊपर जा रही है, ऊपर जाने का मतलब है वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। देखो मेरे लिए ना ये ग्राफ तो मैं रटवाना बड़ा आसान काम है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि एक बार आप इस मेथड से सीख जाओ तो जैसा भी ग्राफ आएगा आप खुद प्लॉट कर लोगे। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है बट पॉजिटिव है। तो मैंने अभी सिखाया था कि जो कर्व होगा वो डिक्रीजिंग स्लोप वाला कर्व होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर लेकर जाओगे वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, और डिक्रीज होते होते वेलोसिटी जीरो मींस फ्लैट हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पर चली गई, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो, फ्लैट हो गया ये, वेलोसिटी जीरो। तो कुछ वेलोसिटी थी, मान लो यहां पर कुछ वेलोसिटी 10 थी, ऊपर जाते 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 कम हुई और वेलोसिटी जीरो हो गई। अब ये नीचे आएगा, डाउनवर्ड्स मोशन। जब ये नीचे आएगा डाउनवर्ड्स, जब वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज भी होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि स्लोप नेगेटिव में कैसे इंक्रीज होता है, स्लोप नेगेटिव में ऐसे इंक्रीज होता है, ड्रॉ करके दिखाया था। तो ये हुआ, ओरिजिन से फेंका आपने, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर रुका, फिर वापस आ गया उसी ओरिजिन के ऊपर। मींस इसका मतलब हुआ स्लोप नेगेटिव होगा और इंक्रीज करेगा। तो नेगेटिव में स्लोप ऐसे इंक्रीज करता है। दैट्स एक्स वर्सेस टी ग्राफ। एक्स वर्सेस टी के बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है दैट्स सेकंड, v वर्सेस टी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ के लिए भाई t इक्वल टू जीरो पर ओरिजिन से कुछ तो वेलोसिटी दी ना, तभी तो ऊपर गया है। तो एट t इक्वल टू जीरो वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, मीन स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी है इसके पास। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन कैसा है, माइनस जी, नेगेटिव है।
माइनस जी कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। नेगेटिव है ना, कांस्टेंट है, और नेगेटिव क्या बता रहा है? नेगेटिव बता रहा है एंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज v वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो सारी कहानियां बताता है नहीं बताता। जब आप प्लॉट बॉडी को थ्रो करोगे, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम हुई, रुक गया। तो देखो यहाँ वेलोसिटी मान लो 5 थी, ऊपर जाते जाते 4 3 0 रुक गया। फिर जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती चली। तीसरा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये तो बड़ा सीधा सा है। एक्सेलरेशन इज माइनस जी, so this is time and this is acceleration, minus g means constant हो जाएगा। किसी का कर रहा था तीनों मैच? हो गया? अच्छा, चलिए अच्छा है। अगर ये मैच कर रहा है तो फिर कम परेशानी आएगी आप लोगों को। कर रहा है सर। जितिन, जपनीत, दमन, शमीम, हुआ ये सबका? यस सर। ग्राफ्स आर क्रूशियल। मतलब अगर आपने ग्राफ छोड़ दिया तो फिर काइनेमेटिक्स में से क्वेश्चंस अटक जाएंगे आपके। काइनेमेटिक्स मींस 3 to 4 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस। चलो, ये लिख लिया था ना सबने? रब कर दूं ये? सर इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे पता किया सर? कौन सा वाला? ये? सेकंड केस। अच्छा, देखो अपवर्ड्स हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, डाउनवर्ड्स नेगेटिव है। तो जब आपने थ्रो किया, जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव है। बस ये अपवर्ड्स मोशन के लिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स के लिए नेगेटिव। ठीक है? ओके चलो भाई, इसे रब करते हैं फिर। अब एक न्यूमेरिकल देखो इस पर। आपको एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ दिया हुआ है आपको। वेलोसिटी 0 है, 10 हो गई, ये टाइम 2 था, 4 था, 6 था, ये टाइम इंस्टेंट 8 था, ये -10 था। वेलोसिटी दी है आपको मीटर पर सेकंड में, टाइम दिया है सेकंड्स में। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट in 0 to 8 seconds. Second, acceleration versus time graph. तो ग्राफ पहले तो रीड करना आना चाहिए। देखो ये ग्राफ क्या कह रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर वेलोसिटी 0 थी, फिर वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 10 हो गई 2 सेकेंड्स। और वेलोसिटी देखो लीनियरली बढ़ रही है, मींस स्लोप कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा होगा। फिर 2 सेकंड से 4 सेकंड्स तक वेलोसिटी 10 पर कांस्टेंट रही,
वेलोसिटी कांस्टेंट मींस स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0। फिर वेलोसिटी 10 से डिक्रीज कर 0 आ गई नेक्स्ट 2 सेकंड्स में। फिर वेलोसिटी 0 से -10 हो गई। 0 से -10 होने का क्या मतलब है? डायरेक्शन चेंज हो गया। मींस अगर ये ओरिजिन था, अब ऐसे चली गई -10 तक। वो आपसे कह रहा है 0 से लेकर 8 सेकंड्स तक डिस्प्लेसमेंट निकालिए और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कीजिए। इतना लिखिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। इतना प्लॉट कीजिए, फिर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन आएगा कैसे यहां से। जल्दी जल्दी लिखो। डन सर, डन। ओके तो देखो, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना आसान काम है। एरिया अंडर द ग्राफ ले लो। जो भी एरिया आएगा अंडर द ग्राफ वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। मींस ये जो पूरा एरिया है ना, ये सारा एरिया किसी तरह से कैलकुलेट कर दो, ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। इस एरिया को कुछ नाम दे दो, इसे कह दो ये P है, इसे Q कह दो, इसे R कह दो, S कह दो, T कह दो, इस पॉइंट को इसे U कह देते हैं, इसे V कह देते हैं, इसे W कह देते हैं। इस पूरा एरिया चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो। देखो ऊपर तो ट्रेपेजियम बन रहा है। This is equal to area of trapezium PQRS प्लस, अब देखो ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो प्लस नहीं माइनस। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल SVW। तो देखो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है? QR और PS। multiplied by distance between them, distance between them is QT minus ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? SW। हाइट कितनी है? WV। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हाफ QR। QR कितना है? Q से लेकर R तक इतना सेपरेशन। 2 से लेकर 4 कितना आ गया? 2। PS, P से लेकर S तक 0 से लेकर 6 कितना हो गया? 6 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? Q से लेकर T तक 10 माइनस हाफ बेस SW। यस SW 6 से लेकर 8 तक कितना है? 2 हाइट VW। VW कितना है? -10 ये पूरा, और 10 लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ये कैंसिल हो गया। तो आ गया ये 40 माइनस 10, डिस्प्लेसमेंट आ गया 30 मीटर। मुझे यहां तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। इतना लिख लो, फिर एक्सेलरेशन करेंगे। Done, sir. ओके अब देखो एक्सेलरेशन कैसे लेकर आओगे। हर रीजन में ना एक्सेलरेशन अलग आएगा। अलग एक्सेलरेशन के लिए स्टार्टिंग में ही हमने किया था कि जो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। सो देखो पहले 0 से 2 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन लेते हैं, A1। 0 से 2, देखो वेलोसिटी यहाँ 0 थी, यहाँ 10 हो गई, तो V2 is 10, V1 is 0। टाइम गया 0 से T तक, 2 - 0, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इसके बाद चाहिए 2 से 4 सेकंड्स का। देखो 2 से 4 सेकंड्स में वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही, 10 थी, यहाँ भी 10 रही, तो एक्सीलरेशन आ गया 10 माइनस 10 बाय 4 माइनस 2 इज 0। 2 से 4 के बाद 4 से 6 में, 4 पे देखो वेलोसिटी कितनी थी 10, 6 पे कितनी हो गई 0। तो अब जो एक्सीलरेशन आएगा 0 माइनस 10, टाइम कितना है 4 से 6, तो 6 माइनस 4, तो एक्सीलरेशन आ गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर देखो 6 से 8 तक आ जाओ। जब 6 से 8 तक आओगे सिक्स से 8, तो 8 पर वेलोसिटी कितनी है -10, 6 पर कितनी थी यहां पर 0, t2 माइनस t1 8 माइनस 6, तो -10/2, ये भी आ गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना डेटा यूज करके जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो पहले तो ये सारे टाइम इंटरवल आपको मार्क करने पड़ेंगे। दिस इज टाइम, दिस इज एक्सीलरेशन। भाई टाइम 0 है, फिर 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था, फिर 8 हुआ, तो 0 से 2 में एक्सीलरेशन कितना है 5 कांस्टेंट, तो 0 से 2 में कांस्टेंट। 2 से 4 में कितना है 0, तो एक्सीलरेशन 0 हो गया। 4 से 6 में कितना है -5, -5 हो गया, ये -5 है, ये +5 है। 6 से 8 में कितना है -5, -5, तो ये एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया आपका। तो ये काम करेगा, कोई एक ग्राफ दे देगा और आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप दूसरा ग्राफ उसे प्लॉट करके दिखाएं। लिखिए इतना, अब बताइए मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम। तो हर रीजन में एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर आप प्लॉट करोगे। भाई एसएल अरोड़ा मैं सबको भेज चुका हूं, थोड़ी सी तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। एसएल अरोड़ा में आप जब काइनेमेटिक्स है, शायद 3rd चैप्टर है, 2nd यूनिट में न्यूमेरिकल्स देखो, वहां बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं ग्राफ के, सॉल्व एग्जांपल्स हैं सारे। अब ये तो बड़ा बेवकूफी का काम होगा कि मुझे पेज नंबर भी बताने पड़े। सॉल्व एग्जांपल्स ढूंढो, उसमें ग्राफ के बहुत क्वेश्चंस हैं और उन्हें वर्कआउट करना शुरू करो, तुम्हारा ग्राफ क्लियर हो जाएगा, ताकि कल जब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स करें तो आपको आता हो। सिर्फ एक बुक पकड़ लो, ऐसे लड़वा ले लो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं कवर कराता चला जाऊंगा। एसएल भेज चुका हूं मैं आप लोगों को कई बार। आज पढ़ो जरा, एसएल से ग्राफ पढ़ो, एसएल में बहुत न्यूमेरिकल्स हैं ग्राफ के ऊपर, वर्कआउट करो ग्राफ के न्यूमेरिकल्स। अगर किसी को नहीं मिल रहे तो ग्रुप में जरा व्हाट्सएप करो, मैं बताता हूं उसे कौन से पेज पर है, वैसे तो मिल जाना चाहिए। सॉल्व एग्जांपल्स वर्कआउट करो। देखो सिर्फ क्लास अटेंड करने से कोई फायदा नहीं होगा, थोड़ा सा तो आपको भी मेहनत करनी होगी।